अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास है 8th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। और इन तीनों सेटों के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन प्रूफ करवानी है, यानी कि खासियत तकसीमी यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते। तो स्टूडेंट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है और हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ये साइड जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, और जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसे सॉल्व करेंगे हम इस साइड पर। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास एक्चुअली इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। स्टूडेंट, इस लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं बी की वैल्यू, इसके बाद साइन ऑफ यूनियन, और इसके बाद है सी की वैल्यू जो कि है खाली सेट। इसके बाद इस दोनों सेटों का यूनियन लेंगे 0 1, और ख़ाली सेट का यूनियन हमारे पास आएगा 0 1। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की ब्रैकेट वाली रकम सोल्व हो गई है। अब हमने इसी साइड को ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0, इसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत, और उसके बाद बी यूनियन सी यानी कि ब्रैकेट, और इसका आंसर अभी हमने मालूम किया है, ये है 0 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1। अब स्टूडेंट, इन दोनों सेटों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तकाते लेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों सेटों में कॉमन है। तो इसमें सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेटों में मौजूद है, यानी कि कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। अब बारी है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ब्रैकेट में मौजूद हैं। हम इन दोनों को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और उसके बाद दूसरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, और उसके बाद आखिर में हम दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। सबसे पहले पहली ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हम ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। सेट ए की वैल्यू लिखेंगे और सेट बी की वैल्यू लिखेंगे। सेट ए की वैल्यू है 0 और सेट बी की वैल्यू है 0 1। तो इन दोनों सेटों का जब हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है गिवन सेट्स के कॉमन एलिमेंट, यानी कि दिए गए सेटों के मुश्तरक अरकान। तो इन दोनों सेटों में जो एलिमेंट कॉमन है, मुश्तरक है, वो है 0। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब बारी है ए इंटरसेक्शन सी की, यानी कि दूसरी ब्रैकेट की। हम यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सेट ए की वैल्यू ये है 0, और उसके बाद सेट सी की वैल्यू जो कि है खाली सेट, एम्प्टी सेट, जिसका कोई एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इन दोनों सेटों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट, यानी कि अ सेट विद नो एंट्री। यहाँ पर हमने खाली सेट यानी कि इसकी खाली ब्रैकेटें लगा दी हैं। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया है पहली ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन सी भी आ गया है दूसरी ब्रैकेट। अब हमने राइट हैंड साइड को पूरा करने के लिए इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम इस राइट हैंड साइड को पूरा यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले पहली ब्रैकेट की वैल्यू, और ये हमारे पास थी 0 यहाँ पर, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद साइन ऑफ यूनियन, और इस साइन ऑफ यूनियन के बाद है ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू, और ये थी एम्प्टी ब्रैकेट्स यानी कि एम्प्टी सेट। तो अब हमने इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड आउट करना है। 0 और एम्प्टी सेट का यूनियन हमारे पास आएगा 0। यहाँ पर हम इन दोनों को लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सोल्व हो गई है राइट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड का आंसर देखें और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें, इन दोनों आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो सही साबित हो गई। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड।